नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। साथियों, जैसा कि हम अपने अंकित भाटी सर की रीजनिंग की बुक कर रहे हैं जो एसएससी जीडी के लिए स्पेशली 2024 के लिए बनाई गई है, उस बुक के लिए डेली हम शाम को सॉल्व करते हैं। ओके, देखो उस बुक में हमने पहला चैप्टर था हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के लिए हमने एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। जो आपसे नहीं बनते या फिर जिसमें कोई डिफरेंट लॉजिक लग रहा था, मैंने वो आपके लिए बहुत ही अच्छे वे में सॉल्व कराए थे। अब अगला देखो चैप्टर है हमारा सादृश्यता। सादृश्यता चैप्टर है। सादृश्यता चैप्टर में आपके लिए कुछ चीज़ बेसिक बताऊं। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो देखो इसमें चार विकल्प दिए होंगे। उसमें से आपके लिए विभिन्न छांटना होगा, मतलब कि अलग छांटना होगा या विशेष छांटना होगा। इस तरह के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं और आप जो देख रहे हैं इसी बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बुक में क्वेश्चन जो दिए हैं उसकी ओर चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, थोड़ा बेसिक था, हमने जो बता दिया आपके लिए कि चार क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दे दो, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, शेर। अगर इसमें डिफरेंट पूछेगा तो देखो चूहा अलग हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता, बिल्ली, शेर ये तीनों देखो जानवर की प्रजाति हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसमें कि 1 से 20 तक के प्रश्न दिए हैं। स्टेटमेंट पढ़ो, उसके लिए देखो दिया है, उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नांकित समुच्चयों की संख्याओं में है। नोट संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर सक्रिय की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 से 13 पर सक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़कर और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। क्लियर होगा इतना? इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना। देखो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप उधर सॉल्व करो जब तक मैं इधर करा रहा हूँ। 20, 90 और 10। 25, 135 और 10। क्लियर है इतना? और 4 ऑप्शन दिए हैं आपके लिए। अब आपके लिए जो संबंध इनमें है वही संबंध वाला विकल्प आपके लिए छांटना है। देखो संबंध क्या है इसमें, देखो लॉजिक लगाओ इसमें। देखो अंतिम और इसके लिए हम कर रहे हैं माइनस। अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 10 बचेगा यहाँ पर। अब इसके लिए माइनस करो पहले, क्योंकि दोनों में देखना है, कहीं एक के लिए सॉल्व करते रहो और एक करो ही ना। ठीक है, अब इसमें जब माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। अब देख लो 15 बचा हमारे पास। अब देखो अगर हम यहाँ पर 10 गुणा के 9 करें तो 90 आ जाएगा हमारा, जो कि बीच वाली संख्या ठीक ठीक दी गई है आपके लिए। और यहाँ पर अगर हम 15 गुणा 9 करें तो 135 आ जाएगा, जो कि ठीक ठीक संख्या बीच वाली दी गई है आपके लिए। अब विकल्प में देखना है। देखो विकल्प में दिया है 22, 150, 7। अगर हम 22 और 7 का अंतर करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 15 नेमा 105 होता है, ये तो 15 नेमा 135 होता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगले की ओर मूव करते हैं। देखो 19 और 15 का अंतर करेंगे तो 4 आएगा, नहीं होगा ये भी। अगले की ओर मूव करेंगे तो 18 और 10 का अंतर हमारा 8 आ जाएगा। 18 और 10 का अंतर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। गुणा करनी है हमारे लिए 9 से गुणा करनी है। जब हम 9 से गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या आएगी, देखो जो कि दी है हमारे लिए 72। क्लियर है इतना? क्लियर है मेरे भाई? ऑप्शन सी राइट होगा, जो कि दिया है 18, 72 और 10। ठीक है, 18, 72 और 10। क्लियर है इतना? क्लियर है? देखो दोबारा समझ लो,
देखो पहले आप जो एक में लॉजिक लगाओ वो ऐसा मत करना कि पूरा ही सॉल्व कर दो, दोनों में जो भी काम करो दोनों में एक साथ करके चलना ताकि आपके लिए मेल मिलता रहे। ठीक है, समझ गए होगे आप। अगले चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, देखो भाई 216, 12 और 15। 216, 12 और 15। ठीक है, 216, 12, 15। दूसरा है हमारे लिए 432, 432, 432 और 23, 31, 23 और 31। ठीक है, करो इसे सॉल्व। देखो लॉजिक लगाओ, इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है। लगाओ लॉजिक, देखो देखा कुछ, देखो वही करना है क्योंकि ये संख्या तो बड़ी है, इसका तो कुछ होता नहीं होगा, या तो इसमें गुणा हो रही होगी या जोड़ा घटाया जा रहा होगा, कुछ तो होता होगा, तो वही करना है हमारे लिए। अगर हम इनको जोड़ दें तो 5 और 2 7 और 1 और 2 2। ठीक है, हो गया इतना। और इनको जोड़ दें तो 3 और 1 4, 2 और 3 5, 54 आ गया इसका योग, 54 आ गया। अब इसमें गुणा करके देखो, थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं हम गुणा, देखो कितने बार जाता होगा। देखो 5 नेम 45, 450 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 54 है, देखो 4 बार करके देख रहे हैं, 4 बार, 4 बार करके देख रहे हैं, नहीं 4 बार नहीं, 5 नेम 45, 8 बार करके देख रहे हैं, 8 बार करके देख रहे हैं। देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 पंजे 40 और 3 43, 43। मतलब कि यहाँ तो अप्रोच लग गया कि 8 से गुणा हो रही है। इसमें क्लियर कर लेते हैं, देखो 8 से कर लेते हैं। 8 सत्तो 56 और 8 दूना के 16, 16 और 5 21, जो कि दिया है हमारे लिए। देखो ठीक है, इसमें अप्रोच लग गई कि मतलब कि 8 की गुणा हो रही, जो दूसरी और तीसरी संख्या है उसको प्लस करके गुणा 8 हो रहा है। ठीक है, देखो भाई इसी तरह से इसमें करना है। देखो अगर हम देखो पहला देखो ऑप्शन 24 और 18 को जब हम प्लस कर दें तो 8 और 4 12, 1 कैरी, 1 2 3 और 1 4, 42। 42 गुणा में अगर हम 8 कर दें तो 8 दूना के 16, ये तो होगा नहीं क्योंकि 360 दिया, 380 सॉरी। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दिया देखो 304 और 14 और 24। इसमें देखो 38 होगा, 38 गुणा 8, 8 8 के 64, 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 3 24, 24 और 6 30, 30। इसके बराबर क्या आ गया 304। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन बी राइट होगा, जो है 304 और 14 24। क्लियर, क्लियर है इतना मेरे भाई, क्लियर है। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। जो भी अप्रोच लगाना है आपके लिए दोनों में लगाना है, सिंगल सिंगल वे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन 3 दिया 6 135 और 9, 6 135 और 9। ठीक है, और दूसरा दिया है हमारे लिए 13 261 और 16। ठीक है,
इसमें अप्रोच लगानी है हमारे लिए। देखो सिंपल सी बात है कि बीच में संख्या बढ़ रही है, बीच में संख्या बढ़ रही है वो हम देखेंगे। अब हम इनको करते हैं हम ऐड, ठीक है, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 1 और 1 2, 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2, 29 हो गया जी। और इसे हम जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 6 15। अब देखो यहाँ पर 15 नेमा 135 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख लिया हमने। अब यहाँ पर देखते हैं 9 नेम 81, जो कि 9 नेम 81, 8 बचा 9 दूनी 18, 18 और 8 36, 18 और 8 26, 261 दिया। मतलब कि पहली संख्या और अंतिम संख्या के लिए जोड़ा जा रहा है और गुणा 9 किया जा रहा है, ठीक है। पहली संख्या और अंतिम संख्या के लिए जोड़ा जा रहा है, गुणा 9 किया जाता है। उसी अप्रोच से देखना है इसमें। देखो 11 और 16 के लिए जोड़ेंगे जब हम तो 27 हो जाएगा। 27 गुणा 9 करो, 9 सत्ते 63 नहीं होगा ये तो। फिर देखो 9 उसके लिए जोड़ेंगे जब हम 28 हो जाएगा। 28 9 9 अट्ठे 72 नहीं होगा ये भी। ऑप्शन सी की ओर चलो। 9 और 13 के लिए जोड़ेंगे जब हम 22 हो जाएगा ये। 22 गुणा 9 करो, 9 दूना 18, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे। देखो डी में 17 और 7 के लिए जोड़ेंगे जब हम कितना हो जाएगा 24। 24 गुणा 9 करेंगे, 24 गुणा 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 216 होगा, जो कि 216 दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। ओके साथी, ऑप्शन डी राइट होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 में दिया है, देखो 11, 20, 11, 20, 341 बटे में क्या, देखो नीचे कह दिया है 25, 33, 25, 33 और 638, 638, ठीक है, समझ गए। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा हो, इनके साथ में होता हो क्योंकि अगली संख्या बड़ी है, इनके साथ में होता हो तो इनके लिए अप्रोच लगाओ कि प्लस कर रहे हैं हम। प्लस करेंगे 5 और 3 8 और 3 और 2 5, 58 आ गया। इनके लिए प्लस करो 1 2 1 3, ठीक है। अब इसके लिए गुणा करो, गुणा करो, गुणा थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले के लिए करते हैं। देखो 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11 3 33 और 1 34, ठीक है, गुणा हो रही है। समझ गए इतने से कि 11 से गुणा हो रही है। अब 11 से यहाँ पर करके देखो तभी हम लगा पाएंगे पता। 11 8 88, 8 8 बचा, 11 पंजे 55, 55 और 8 63, ठीक है। क्लियर हो गया इतना कि पहली और दूसरी की गुणा हो रही है, पहली दूसरे की, पहले दूसरे को प्लस कर रहे हैं, फिर 11 की गुणा हो रही है। इसी तरह का हमारे लिए ऑप्शन छांटना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, 25 और 33 के लिए जब हम जोड़ेंगे 5 और 3 8 और 3 और 2 5, मतलब 58 करके देखते हैं। 58 गुणा में 11 8 88, सॉरी ये तो भाई ये नीचे ही वाला है, ये तो ये आ गया। देखो हाँ, ऑप्शन नंबर ये है 12 29 341। 12 29 के लिए करेंगे तो ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले के लिए पहले करो 12 29 के लिए 9 2 11 और 2 2 4 1 5, इसके लिए करो 11 से गुणा। 11 से करेंगे यूनिट डिजिट तो 11 एकम 11 1 आएगा। देखो 11 एकम 11, 11 पंजे 55 1 56, 561 आया और दिया कितना है 341, नहीं होगा ये,
ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पर 41 होगा, सॉरी, 12 और 29 के लिए जुड़ेंगे तो 41 होगा। 11 एकम 11 और 11 चौक 44 और एक 45, ठीक है, 45 होगा। 400 नहीं होगा, नहीं है तो फिर होगा नहीं। प्लस हो रहा है दोनों संख्याओं के लिए, अगले की ओर चलते हैं, ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी में दिया 7 और 4 12, 7 4 11 और 1 और 1 2 1 3, 31 गुणा में 11। जब करेंगे इसे हम, देखो 11 एकम 11, नहीं हो रहा है ये भी, अगले की ओर चलते हैं, ऑप्शन सी की ओर। ऑप्शन सी में दिया है 20 और 25, 20 25 45 गुणा में 11, 11 पंजे 55 और 5 बचा, 11 चौक 44, 44 और 5 49, 495, पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगले की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी है 12 32 मतलब कि 44, 44 गुणा में 11, 11 चौक 44 और 11 चौक 44, 44 और 4 48, ठीक है, 484। यही ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एनालॉजी के यहीं पर रखेंगे 4 सवाल। अगले नए क्लास में मिलेंगे, नए अंदाज मिलेंगे साथियों के। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। धन्यवाद। क्वेश्चन करेंगे हम, पूरी बुक सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद साथी।